ये बदलता हुआ भारत है जहां अब लोग नए साल की रात सिर्फ पार्टी नहीं करते बल्कि धार्मिक पर्यटन भी करते हैं। सबसे पहली तस्वीर देखिए, राम मंदिर की ये तस्वीर, भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है और ये नए साल से पहले उन भक्तों का जमावड़ा है जो मंदिर में अपने प्रभु राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए वृंदावन में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और भगवान के दर्शन करना चाह रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्साह कितना ज्यादा है नए साल को लेकर। और देखिए पूरे देश से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये मथुरा की तस्वीर जहां हम अभी आपको दिखा रहे हैं, बांके बिहारी मंदिर के गेट से लेकर कुंज गली तक भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। आप तस्वीर में देख रहे हैं भक्तों की इस भारी भीड़ से करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है, लेकिन लोग सब्र के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए ऐसी ही भीड़ काशी विश्वनाथ में भी देखी गई है, जहां दर्शन के लिए भक्तों को 5 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। श्रद्धालुओं को गर्भगृह तक जिगजैग लाइन में जाना पड़ा। यहां स्पर्श दर्शन पर 3 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और वैष्णो माता मंदिर जाने के लिए भी भक्तों को भारी भीड़ देखनी पड़ रही है। लगी हुई है भारी भीड़ माता के दर्शन के लिए। कटरा में भक्तों का सैलाब आया हुआ है। तो ये थोड़ा देश के बदलते रुख की तस्वीरें हैं जो हम आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। और बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्वोत्तर भारत की है, तेलंगाना में भी श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आप ये तस्वीरें देखिए, जहां भगवान विष्णु के भक्तों का तांता लगा हुआ है। देखिए भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में तेलंगाना में भी लोग पहुंच रहे हैं। देखिए ये अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि वो बदलाव है जिसको पूरा देश महसूस कर रहा है। पूरा देश अब अपनी संस्कृति से वापस जुड़ रहा है। तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। वहां की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो तिरुपति तिरुमला मंदिर में भी नए साल से पहले भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। बैकुंठ एकादशी के मौके पर तिरुपति तिरुमला मंदिर में भगवान बालाजी को माता श्रीदेवी और भूदेवी के साथ स्वर्ण रथ में सवार करके शोभा यात्रा निकाली गई और उसकी खास तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना श्रद्धा भाव लोगों के मन में। और जब साल का अंत आ गया है, नया साल शुरू होने वाला है, तो भगवान के आशीर्वाद के साथ उनके श्री चरणों में सर रखकर ही लोग अपने इस नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब पूरा देश आज धार्मिक पर्यटन पर निकल चुका है। हिंदू अपनी पहचान से जुड़ रहा है, हिंदू एक हो रहे हैं और देश भर के मंदिरों में हिंदुओं की कैसी भीड़ जुटने वाली है, सबसे विश्वसनीय आंकड़े आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात उज्जैन की कर लेते हैं, जहां महाकाल मंदिर के बताएं आपको तो 10 से 12 लाख श्रद्धालु जुट सकते हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। खाटू श्याम जी मंदिर में भी लोगों की आस्था दिख रही है और राजस्थान में कहा जा रहा है कि 5 से 6 लाख श्रद्धालु इस नए साल में दर्शन पूजन कर सकते हैं। शिरडी साईं बाबा मंदिर के लेकर भी आंकड़े आए हैं, लगभग 6 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। वृंदावन मथुरा की बात करें तो 2 से 5 लाख श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और यह संख्या और बढ़ सकती है। काशी विश्वनाथ को लेकर भी 3 से 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की बात कही जा रही है। और अयोध्या राम मंदिर की बात करें तो यहां भी 1 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन का आंकड़ा है, प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। माता वैष्णो देवी की बात करें तो 70,000 से 1 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं तिरुपति बालाजी में भी लाखों में भारी भीड़ जुटने का अनुमान है।
तो ये तस्वीर कुछ बदली नहीं लग रही आपको नए साल के लिहाज से? ये नए साल पर मंदिरों में जुटने वाली भीड़ के आंकड़े हमने आपको बताए, लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात है वो ये बात है कि इस बार एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, क्योंकि इस बार देश का युवा न्यू ईयर पर पार्टी से ज्यादा भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने नए साल की शुरुआत करना चाहता है। और युवाओं की इस भागीदारी के चलते ही देश के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? अलीगढ़। कब आए सर? अभी आए। व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? बढ़िया है। राधे राधे। राधे राधे जी। है सर आप? चीरघाट से आ रहा ब्रज 84 से ही। कब से आए हैं आप? मैं आते रहता हूँ, हर एकादशी को आता हूँ। कैसा आनंद हो रहा है? बढ़िया आनंद हो रहा है बिहारी। राधे राधे। कैसा आनंद आ रहा है? बढ़िया। कब आए हैं आप? हम तो यहीं के हैं, मथुरा के हैं। हाँ जी। रोज आते हैं दर्शन करने? नहीं, रोज नहीं आते, कभी जब प्रभु की इच्छा होती है जब बुलाते हैं। अभी क्या ज्यादा भीड़ हो रही है? हमने देखा। हाँ, भीड़ तो खूब भीड़ हो। आप बताइए, पहाड़ों पर लोग जाते हैं, आप लोग दर्शन करने आए हैं, क्या है खास? भाई मान्यता है, भगवान का हमारा ऊपर हाथ है, सब कुछ है। कैसी तैयारी है नए साल की? पहले दर्शन उसके बाद? जय श्री राम। बस कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत नहीं। नए साल से पहले दर्शन पहले दर्शन। कितना उत्साह है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उमंग है। कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं, कोई आप बताइए, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? जयपुर। तो देखा आपने, क्या आम लोग क्या खास लोग सभी नए साल से पहले मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में मशहूर क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव भी अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ पहुंचे और तिरुमला तिरुपति में भगवान श्री वेंकटेश्वर के दर्शन किए। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव भी पहुंचे हैं। तो अलग अलग लोग पहुंच रहे हैं और इसमें कोई सेलिब्रिटी है, कोई क्रिकेटर है, आम लोग हैं। सूर्य कुमार यादव के साथ ही देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी भी शिरडी साईं बाबा मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखिए, हर कोई ऐसा लग रहा है कि भगवान से आशीर्वाद लेकर ही नए साल की शुरुआत करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर्म के साथ धर्म के काम में जुटे हुए हैं। नववर्ष की शुरुआत से पहले सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में पूजा करते हुए नजर आए हैं। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देख रहे हैं आप, पूरा देश भक्ति में डूबा हुआ है। ये सनातन के उदय का शंखनाद है। भारत अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है। लेकिन एक सच तो ये भी है कि 31 दिसंबर के बाद जो अगला दिन होगा वो हिंदू कैलेंडर पंचांग के मुताबिक नया साल है ही नहीं। मतलब भारत के अंदर करोड़ों भारतीय जिस तारीख को अपने नए साल की शुरुआत मान रहे हैं